दोस्तों, क्या हालचाल। वेक्टर या किताबों से तो बहुत पढ़ लिया, चलो आओ एक और गेम से पढ़ के देखते हैं। ये है माइनक्राफ्ट आपके सामने और ये लग रही है आपको एक्स वाई जेड। जब आप माइनक्राफ्ट में कहीं इधर मूव करते हो तो ये एक्स बढ़ती है, अगर माइनक्राफ्ट में इधर मूव करते हो तो ये जेड वाई बढ़ती है, और अगर आप इसके ऊपर जाते हो तो जेड बढ़ती है। तो हम इस वेक्टर को समझ सकते हैं, कोशिश करेंगे कि हम इस वेक्टर को अच्छे से रिप्रेजेंट करें। अगर आपने कभी माइनक्राफ्ट खेली होगी तो आपको पता होगा कि अगर आप इधर चलते हो तो जे एक्सिस, ये चलते हो जो ये वाई एक्सिस, या ऊपर जाते हो कहीं हाइट पे जाते हो या हाइट से नीचे जाते हो तो ये जेड एक्सिस चेंज होती है। अगर हम देखें कि ये इसे रिप्रेजेंट करती है, ये करती है आई कैप, ये करती है जे कैप और ये करती है के कैप। तो आओ अब इसको बोर्ड से समझते हैं। तो अच्छे से क्लैरिफाई हो गया, माइनक्राफ्ट की मदद से मोटा मोटा आइडिया तो लग गया। तो चलो अब शुरुआत करते हैं, एक्चुअल में वेक्टर क्या है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल है हमारे पास वेलोसिटी। आपने देखा होगा कि जो वेलोसिटी है उसमें अपना एक मैग्नीट्यूड भी होता है और अपनी एक डायरेक्शन भी होती है। बट कभी कभी क्या होता है, कईयों को अभी भी ये कंफ्यूजन रहती है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार है, तुम जो मर्जी मान लो, जैसी भी है मतलब बना दी मैंने, और जहां भी ये कार है, बताओ दोनों से अच्छी कौन सी है, बाद में बताना। ये चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये भी 30 किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं यहां से यू टर्न भी ले लूं, अगर मैं यहां से यू टर्न भी लिया 30 किलोमीटर, तो अब भी ये 30 किलोमीटर है क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। बट वही मैं बात करूं वेलोसिटी की, अगर मैंने अब यू टर्न ले लिया इस साइड, तो मैं किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं माइनस एक्स की ओर, और ये कौन सा था, एक्स। तो अगर मैं इस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा हूं तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, सॉरी मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -30 किलोमीटर पर आवर। ये मेजर डिफरेंस है एज बिटवीन स्पीड और वेलोसिटी में। और इसी में काफी देखा कि कई स्टूडेंट, यार मेरे दोस्त खुद इसमें कंफ्यूज रहते रहे, बट अगर आप, मुझे लगता है कि आप अब क्लैरिफाई हो गया होगा। तो अब बात करते हैं, आपने वेक्टर को और कुछ बातें जान लो वेक्टर्स के बारे में। आप वेक्टर को ना मूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस ये वेक्टर है से 2 आई कैप, और ये इधर है, तो आप इधर इसको भी इधर भी लेके जा सकते हो। कंडीशन ये रहनी चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, बट आप उसको साइड बाय साइड मूव कर सकते हो। और कुछ अब बात कर ली जाए इनकी लॉ ऑफ एडिशन में कि हम वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। तो देखो, ये समझो मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, और इनको एक आर वेक्टर कर रहा है जिसका नाम है ए प्लस वी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है जनरली ए प्लस वी वेक्टर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर रूट, ये इसका मेजर फॉर्मूला होता है। बट अगर हम बात करने जाए आई कैप, जे कैप, के कैप, मतलब पहले हमारे पास होती थी दो एक्सिस ऐसी, ये होती थी वाई एक्सिस, ये होती थी वाई माइनस, ये होती थी एक्स माइनस, ये होती थी एक्स एक्सिस। तो हम जनरली इधर जाते तो माइनस होता रहा एक्स, इधर जाते रहे तो प्लस हो जाता रहा, और इधर जाते रहे तो प्लस, इधर जाते तो भी नेगेटिव। बट जब हम 11th में आए तो हमारे पास एक और एक्सिस निकल गई जो आर्गन प्लेन से बाहर है। कई लोग सोचते हैं कि जो वाई एक्सिस है वो मेनली रिप्रेजेंट करती है हाइट को, बट नहीं, ये हाइट को नहीं रिप्रेजेंट करती। ये वर्टिकल तो है बट ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जो आर्गन प्लेन में ही रहती है। जो हमारी हाइट को रिप्रेजेंट करती है वो है जेड एक्सिस। जैसे आपने अभी स्क्रीन में देखा था, तो जो लास्ट का थर्ड यूनिट था जो जेड एक्सिस की, वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रही थी, और इसी तरह यहाँ पे यही है वो यूनिट है। तो हम देखते हैं कि ये जो जेड एक्सिस है, अगर हम इसको पीछे तक एक्सटेंड कर दे तो ये -1 की। अब हमारे पास है 3D वर्ल्ड। पहले हम 2D में खेल रहे थे, अब हम 3D में खेलेंगे। अगर आप अब कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो उसके बाद 3 एक्सिस हो जाएगी, एक्स वाई और जेड। और आप, अब हम इनको नाम दे देते हैं, की बात करते हैं। जो हमारा वाई एक्सिस, एक्सिस, और ये कौन सा, जेड एक्सिस। आपका वाई एक्सिस होता है जे कैप, आपका एक्स एक्सिस होता है आई कैप, और आपका जेड एक्सिस होता है के कैप। और इन्हें हम उसी ट्राइंगल लॉ से एडिशन करते हैं, मतलब इसी लॉ से ए प्लस बी वो लगेगा अगर आपके पास सिंगल वेक्टर है। अगर आपके पास कोई ऐसा वेक्टर आ जाए, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और इसको आपको प्लस करना है इसके साथ 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस
5 के कैप। जिस तरह हम, अगर फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, अगर मैं आपको लिख दूं 2x प्लस 4y प्लस 3x, तो आप सिर्फ x और x की क्वांटिटी को ऐड करोगे तो आपका आएगा 5x प्लस 4y। इसी तरह वेक्टर में भी सेम यही लगता है। लो वगैरह बाद में छोड़ो, अभी पहले ये सीखो। 2i कैप को आपको करना है 2i कैप से, 3j कैप को आपको करना है 1j कैप से, 4k कैप को आपको करना है 5k कैप से। अगर मैं 2 को 2 से करूं तो मेरा बनेगा 4i कैप, 3 को 1 से करूं मेरा बनेगा 4j कैप, और अगर 4 को 5 से करूं मेरा बनेगा 9k कैप। जो होगी बात हमारी एडिशन की। अब आते हैं इनकी प्रोडक्ट्स पर। यार प्रोडक्ट्स में जनरली कंफ्यूज रहते हैं, लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, बट लेकिन जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वो इजी है। पहले हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, थोड़ा इजी है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में ना बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल डॉट प्रोडक्ट में जो सेम वेक्टर होते हैं, जैसे जे कैप इंटू मैं जे कैप कर दूं, और इधर मैं कर दूं आई कैप इंटू के कैप कर दूं, और इधर एज अ सेम यूजुअल के कैप को के कैप से कर दूं। तो बस इतना याद रख लेना, जब आपको कोई डॉट प्रोडक्ट करने को बोलेगा ना तो ये आपका आएगा 1 अगर सेम हुआ, अगर आपका डिफरेंट हुआ तो 0। अगर आप जैसे, अगर मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे आप फोर्स लो जो एक वेक्टर क्वांटिटी है और साथ में लो डिस्प्लेसमेंट, और इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा एफ एस कोस थीटा। तो अब आपने भी सोचा होगा कि हमें एफ एस कोस थीटा ही क्यों लेते हैं, हम एफ साइन थीटा क्यों लेते हैं। तो आओ इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। ये एक बेस है और मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक लिया, यहां मैंने एक 30 डिग्री के एंगल पर लगा दी आपकी 30 न्यूटन फोर्स, और ये आपका कितना हो गया, डिस्प्लेस होके गया 5 मीटर। ठीक है, कंपोनेंट करें इसको, आप कंपोनेंट तो आते हो गए, अगर कंपोनेंट नहीं आते तो ऐसे करते हैं, जहां थीटा है ना उसे लिख लेते हैं ऐसे, जैसे 30 कोस थीटा, एंगल के साथ कोस थीटा आएगा, और जो एंगल जहां नहीं होगा वहां साइन थीटा आ जाएगा, यहां आएगा आपका 30 साइन थीटा। तो अब मेरे को बताओ आपको यहाँ पे कौन सी फोर्स लगेगी जो चलाएगी, तो आपकी 30 कोस थीटा चलाएगी। हाँ जी, जो आपका 30 साइन थीटा होगी ना वो नीचे बैलेंस हो जाएगी, और जो आपकी मेन फोर्स है वो होगी 30 कोस थीटा। तो इसलिए हम जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें ये चीज लेते हैं। और एक चीज और याद रखना, 2 वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, मतलब अगर आप 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमेशा आपको स्केलर क्वांटिटी देंगे, इसलिए हम लेते हैं। और अगर आप देखो 30 कोस थीटा तो इससे चल पड़ी, आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके एक मेजर प्रोडक्ट, इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट समझ जाओगे तो ठीक है। मैं आपके लिए इसके में एक ट्रिक भी लेके आया हूं। फिलहाल इसका कुछ ऐसा है, आई कैप जे कैप के कैप, आई को ऐसे जे से किए तो के आएगा, के को किया आई आएगा। ठीक है, मतलब अगर आप क्लॉकवाइज गए घड़ी की दिशा में तो आपका आएगा ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज गए तो आपका आएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। और एक और होता है जिसमें हम डिटरमिनेंट यूज करते हैं, बट 11th वाले बच्चों को जैसे यार थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी इसमें यूज करने की, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं। जिनको भाई अच्छा लगता है कि आप इस सर्कल से कर सकते हो तो आप इस सर्कल से भी कर लेना। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट में एक सिंपल सी ट्रिक है। लेट अस सपोज हम 2 वेक्टर लेते हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जैसे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, इनको मल्टीप्लाई करना है आपको आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस और 2 के कैप। ऐसी ले ली मैंने एक एग्जांपल, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी एक ट्रिक क्या है, आपको ना इन जैसे जो पहला वेक्टर है ना जो आपका, इसको आपको मान लेना है a1 a2 a3, इनके कोफिशिएंट को, इनकी डायरेक्शन मतलब कहीं साथ लिख देना, और इधर भी इसको ही आपको मान लेना है, यहां आप मान लेना b1 b2 b3। तो अगर b3 होगी तो अब देखते हैं। ट्रिक ये कहती है कि अगर आप आई कैप का प्रोडक्ट कर रहे हो, मतलब अगर आप आई कैप का प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपको लिखना होगा a1 b3 माइनस a3 b1, और आप जे कैप कर रहे हो तो आपको लिखना होगा b1 a, अगर आप ना आई फॉर आई कैप, अगर आप आई कैप के लिए कर रहे हो तो आपको लिखना होगा
A2 B3 माइनस BE2 A3। और अगर आप जे कैप के लिए कर रहे हो B1 A3 माइनस A3 माइनस A3 और सॉरी यहाँ पे आएगा आपका माइनस A1 B3। और अगर आप कर रहे हो के कैप के लिए तो आपका आ जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2। चलो अब इसको सोल्व करके देखते हैं। तो हमारा A1 कौन सा है, पहले आई कैप कर लेते हैं सोल्व। हमारा A1 है, पहले सॉरी हमारा A2 है, 3 B3 है, 2 B2 की वैल्यू B2 की वैल्यू है 2 और आपकी A3 की वैल्यू है 4। क्या आया 3 2 जा 6 4 2 जा 8। क्या आया आपका यहाँ पे -2। और कर लेते हैं अब जे कैप को सोल्व। B1 तो यहाँ पे आपकी B1 की वैल्यू क्या है 1 ही है, A3 की वैल्यू 4 है, माइनस A1 की वैल्यू क्या है 2 है, B3 की वैल्यू भी 2 है। 4 माइनस 2 4 माइनस 4 0। तो अगर आप हम सोल्व कर लेते हैं के कैप के लिए, A1 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू आपकी 2 है माइनस और B2 की वैल्यू आपकी 2 है और B1 की वैल्यू 1 है, तो आपकी A2 की वैल्यू 3 है, मतलब 4 माइनस 3 ये आपका आ गया 1। और जो आपकी एक्सिस आई है ना बस इनके साथ अब आई कैप जे कैप के कैप लगाए ना, तो आपका फाइनल आंसर आया 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 के कैप। इस तरह आप आसानी से वेक्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। -2 जे कैप, तो आपका फाइनल आंसर आ गया -2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 के कैप। तो कैसी लगी ट्रिक कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।